आज के इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड हेल्थ डे पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। इसे आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट हमें हमारी स्पीच में शामिल करना चाहिए वह है कि हम लोगों को इस दिवस की हिस्ट्री बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत सालों से मनाया जा रहा है। दरअसल 7 अप्रैल 1948 को WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना के पीछे का उद्देश्य यह था कि दुनिया भर में जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसके ऊपर नजर रखी जा सके और उनके निवारण के लिए मदद की जा सके। इसी साल मतलब 1948 में ही WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन हुआ, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ, कि जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया जाए। उसके बाद साल 1950 से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब यह जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसे क्यों मनाया जाता है? इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों में उनकी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस लाई जाए और पूरे विश्व में सभी को जब भी किसी प्रकार के इलाज की जरूरत हो तो अच्छा इलाज मिल पाए, यह इसके पीछे का उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर पहले WHO की स्थापना हुई, उसके बाद विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ और उसके बाद हर साल यह दिवस को मनाया जा रहा है। तो ये इसका इतिहास है। तो इस तरह से आप सबसे पहले पॉइंट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे की स्पीच में जो सेकेंड पॉइंट को हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को कोई एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देंगे और एक सलाह भी देंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, दोस्तों, हम सब हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी महत्व दें। जब भी हेल्थ के बारे में हम कुछ सुनते हैं तो नॉर्मली फिजिकल हेल्थ के बारे में सुनते हैं, लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च किया गया था कि जिसमें यह सामने आया कि इंसान को जो बीमारियां होती है उनमें से कुछ चुनिंदा बीमारियों को छोड़ दे तो ज्यादातर बीमारियां सिर्फ और सिर्फ चिंता के कारण होती है। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां चिंता के कारण होती है। तो हमें चिंता दूर करने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। हमें हमारी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जिससे हम निरोगी रहे। हम मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग किया जा सकता है, किताबें पढ़ी जा सकती है और अगर भविष्य में जरूरत हो
तो एक्सपर्ट से काउंसलिंग भी लिया जा सकता है। पहले की तुलना में मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ी है, फिर भी कम है, लेकिन पहले की तुलना में अवेयरनेस बढ़ी है, यह खुशी की बात है। लेकिन हम सबको आज से यह तय करना है कि हम हमारी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे कि जिससे हम खुश रहे और बीमारियों से दूर रहे। इसके अलावा जो फिजिकल हेल्थ है उसका तो ध्यान रखना ही है। उदाहरण के तौर पर हम पूरी नींद लें, हर रोज एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, जंक फूड, मिठाइयाँ, इन सब चीजों को कम से कम लें। तो फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे कि जिससे हम तंदुरुस्त रहें। तो इस प्रकार से आप सेकेंड पॉइंट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लोगों को कोई एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और विश्व स्वास्थ्य दिवस के भाषण में जो तीसरा पॉइंट कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को कोई एक वास्तविक जीवन की कहानी बताएंगे। ये मजा आएगा, सुनिएगा दोस्तों। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, फ्रेंड्स, आप सभी के साथ अब मैं कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूं कि जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी। आप सभी के साथ मैं एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूं। मेरे एक जान पहचान वाले व्यक्ति थे। वे थोड़े शरीर में हेवी थे, मतलब कि मोटे थे। एक बार किसी वजह से डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था और डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स करवाए और कहा कि आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसलिए आप ये दवाइयाँ खाने की शुरुआत कर दीजिए और ये आपको खानी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। उस पेशेंट ने दवाई तो ले ली, शुरुआत में कुछ दिन के लिए खाई, लेकिन उसके बाद थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मुझे तो कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं, तो दवाइयाँ खाने का कोई रीज़न नहीं बनता है, तो उन्होंने दवाइयाँ खाना छोड़ दिया। कुछ नहीं हुआ, अच्छे से वे अपनी लाइफ को जी रहे थे। लेकिन जो अंदर हो रहा था उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 2 साल बीतने के बाद उनको आया हार्ट अटैक। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर उनकी जान को नहीं बचा सके और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर के ट्रीटमेंट में ये सामने आया कि उनके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल था वो वेरी हाई लेवल तक पहुंच गया था और वे पिछले लगभग 2 सालों से ही दवाइयां नहीं खा रहे थे। अगर उन्होंने दवाइयां खाई होती तो शायद वे आज इस दुनिया में होते। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम डॉक्टर को उनका काम करने दें, हम डॉक्टर न बने। डॉक्टर जो कहते हैं उनका अवश्य पालन करें। बहुत सारे लोग, उन्हें कुछ हुआ होता है तो गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करते हैं और वहां पर जो दवाइयां बताई जाती है उन्हें खा लेते हैं। लेकिन आपको वैसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जब आपको फिजिकली चेक करते हैं, जरूरत पड़े तो अगर वे रिपोर्ट्स करवाते हैं, उसके ऊपर से आपको जो दवाइयां देते हैं उन्हें ही लेनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव इम्पैक्ट न हो। तो डॉक्टर को उनका काम करने दे, हम हमारा काम करें। डॉक्टर जो सलाह देते हैं उनका अवश्य पालन करें। हाँ, अगर दिमाग में कोई क्वेरी है, डाउट है, तो उनसे डिस्कस करें, लेकिन जो वे कहते हैं उन्हें करें।
तो इस प्रकार से ये तीसरा पॉइंट है कि जिन्हें हमें हमारी स्पीच के अंदर शामिल करना है और लोगों को कोई एक रियल लाइफ स्टोरी बतानी है। आप यह स्टोरी भी बता सकते हैं और अगर आपके पास कोई और स्टोरी हो तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे की स्पीच में जो चौथा और आखिरी मुद्दा हम शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को कोई एक कोटेशन बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम हेल्थ इज वेल्थ नाम के कोटेशन का पालन नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हेल्थ इज वेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है, लेकिन इसका पालन बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। आज के समय में हम स्वास्थ्य को लाइटली ले रहे हैं। कैसे? हम सब की लाइफ फास्ट हो चुकी है। अब लाइफ फास्ट हो चुकी है, इसलिए स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ा है। हम सब लोग पैसों को कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं कि जिसके कारण जरूरत से ज्यादा घंटों तक काम कर रहे हैं। उसके कारण भी हमारी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हुई है। हम सब लोगों को नाम चाहिए, लोगों के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कंटिन्यूअसली एक्टिव रह रहे हैं। इस कारण से भी हमारे शरीर पर नकारात्मक असर हुआ है। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, उसका वास्तविक जीवन में भी हम पालन करें, क्योंकि ये सब करते करते हम कब भगवान के पास पहुंच जाएंगे ये हमें भी नहीं पता है। फिर हमारे पास जो संपत्ति है वो किसी के काम नहीं आएगी। मतलब कि हमारे बच्चों को काम आ सकती है, लेकिन हमें वो काम नहीं आने वाली है। तो आज से ही स्वास्थ्य को ही हमारी संपत्ति समझे। हमारे पास जो पैसे हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो हमारे जाने के बाद हमें तो काम आने वाले हैं नहीं। इसलिए हम हमारी लाइफ को थोड़ी सी स्लो कर दें ताकि स्ट्रेस कम हो। पैसों के पीछे ज्यादा न भागे, जरूरत है उतना कमाएं और संतुष्टि के साथ जीवन को जिए। और साथ साथ नाम के पीछे बहुत न भागे। हमें जो भी हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। अगर हम इन चीजों को वास्तविक जीवन में करेंगे तो फायदा ये होगा कि हम लंबा जी पाएंगे। अगर हम लंबा जीना चाहते हैं तो हमें अवश्य इन चीजों का पालन करना पड़ेगा और स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। तो साथियों, आज से ही हेल्थ इज वेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, इस कोटेशन को दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा ले और अगर हो सके तो हमारे घर में या ऑफिस में बड़े अक्षरों से लिख ले ताकि हमें बार बार याद आ सके कि हमें हमारी हेल्थ पर ध्यान देना है। तो इस तरह से आप चौथे मुद्दे को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और एक कोटेशन बता सकते हैं और उसका सही मायने में क्या अर्थ होता है यह कह सकते हैं। यह कहने के बाद अंत में लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आप वर्ल्ड हेल्थ डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स,
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।